प्रश्न देखिए 4 नंबर का जो पहला प्रश्न है इसमें कहता है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप होता है जहां m एक पूर्णांक है। इसमें 2 प्रश्न पूछा है। पहले तो पूछा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, इसको आगे साबित करके बताइए। उसके बाद जब ये साबित हो जाएगा तो फिर आप बताइए दूसरा में कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है जो ये होता है इसका वर्ग करेंगे तो 8m+1 का रूप होता है। यही दोनों जो है आपको सिद्ध करके बताना है। तो पहले हम इसको बताते हैं कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, इसको जो है सिद्ध करने से पहले, साबित करने से पहले आपको इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे पूर्णांक दिया हुआ है। तो अब पूर्णांक क्या होता है इसको पहले आप समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या है, और कुछ हम एग्जाम्पल आपको देंगे उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक जो होता है इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता हो तथा q = 1, q जो हो उसका है वो 1 के बराबर हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल, ये सब जो आप देख रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। अब कैसे पूर्णांक है इसे बताते हैं आपको। अब जैसे 1 है तो 1 को आप देखिए कैसे पूर्णांक है। परिभाषा क्या कहता है? p/q के रूप में होना चाहिए। तो ठीक है 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है कि नहीं? हाँ। तो देखिए ये हो गया p और ये हो गया q, तो p/q के रूप में था ना 1, अभी तो हो गया कि p/q के रूप में है। अब देखिए और इसमें परिभाषा में कहता है कि q जो है उसका 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 है, इसके नीचे कितना है? 1 ना है, तो q भी इसका कितना हो गया? 1, और p/q के रूप में है इसलिए 1 क्या है? 1 पूर्णांक है। 3 देखिए 3 पूर्णांक है कि नहीं? 3 पूर्णांक कहता है p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा हुआ है तो p/q के रूप में हो गया। और कहता है q उसका 1 होना चाहिए, पूर्णांक है उसका q हमेशा 1 होता है। तो देखिए q भी इसका कितना है? 1 है, तो 3 भी पूर्णांक है। आगे आप और कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 20 भी कहेगा तो पूर्णांक है क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब 0 है तो 0 पूर्णांक है कि नहीं? तो 0 भी पूर्णांक है। 0 है तो इसके नीचे कितना है? 1 छिपा हुआ है तो ये भी एक पूर्णांक है, p/q के रूप में भी है और q का मान 1 है। अब देखिए -1 अगर बोल देता है कि -1 पूर्णांक है कि नहीं, तो ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो ये p और ये q p/q के रूप में भी हो गया और q का मान कितना हो गया? 1 हो गया, इसलिए -1 भी पूर्णांक है। तो इस तरह से सब पूर्णांक है। अब है पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिसको नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से बड़ी हो। कोई संख्या अगर 0 से, जो 0 आप देख रहे हैं इससे अगर बड़ा है तो सब जो है धनात्मक पूर्णांक होगा। देखिए जैसे 0 से बड़ा कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7। तो 0 से जो बड़ा होगा वो सब जो होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। और ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो वो सब जो है क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए -1 ये 0 से छोटा है, -2 -1 से भी छोटा हो गया, -2 और -3 है जो -2 से भी छोटा है। तो इस जितना सब देख रहे हैं जो 0 से छोटा है सब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। अब है कि 0 की बात करते हैं कि 0 कौन सी पूर्णांक है? तो 0 देखिए धनात्मक पूर्णांक कहेगा कि मेरा भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी कहेगा कि 0 जो है मेरा भी है। तो 0 जो है दोनों पूर्णांक होता है, या तो इसको आप ऋणात्मक पूर्णांक भी मान सकते हैं या इसको धनात्मक पूर्णांक भी मान सकते हैं। तो इसमें पूर्णांक आ रहा था इसलिए अब आपको हम बता दिए कि पूर्णांक क्या होता है। अब कुछ और इस प्रश्न को साबित करने से पहले कुछ इसमें आएगा उसको हम बता देते हैं कि जैसे सम संख्या है। सम संख्या भी बताया है कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 है,
4 है, 6, सब 2 से ये सब जो है 2 से पूरी कट जाता है, इसलिए सब सम संख्या है। ठीक है। अब पूर्णांक में हम आपको अभी बता दिए। तो कहता है कि अगर सम संख्या है उसमें अगर पूर्णांक से आप गुना कर दीजिएगा तो समय संख्या होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम बताते हैं। देखिए सम संख्या, तो सम संख्या आप कोई भी ले लें। तो मान लीजिए कि हम सम संख्या 2 ले लिए। अब उसमें पूर्णांक से गुना करिए, कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं। तो मान लिया कि हम पूर्णांक ले लिए 3, 3 भी एक पूर्णांक है, तो 2 तिया कितना हो गया 6। तो 6 क्या आया, 6 सम संख्या है कि नहीं, 6 है, क्योंकि 2 से पूरा कट जाएगा। अब चलिए 2 सम संख्या नहीं लेते हैं, अब मान लिया कि अब 4 ले लेते हैं सम संख्या। अब पूर्णांक हम 3 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। तो 4 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि सम संख्या में अगर किसी भी पूर्णांक से आप गुना करिएगा तो समय संख्या आएगा। यही है, सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से आप गुना कर दीजिए तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अब अगला देखिए, सम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़िएगा तो समय संख्या आएगा। ये कैसे है, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए सम संख्या 4 है, मान लीजिए कि सम संख्या 4 है और 4 में एक सम संख्या ले लेते हैं 6। तो दोनों को जोड़िए तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 भी सम संख्या है, यानी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा। और देखिए 2 में अगर 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और सम संख्या देखिए 10 सम संख्या है, 20 भी 10 सम संख्या है, 20 भी सम संख्या है। तो 10 है, 10 भी सम संख्या है, 20 भी सम संख्या है, दोनों को जोड़िएगा तो 30 आएगा। और 30 भी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़िएगा तो आपको सम संख्या मिलेगा। अब कहता है कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो सम संख्या में जोड़ने पर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या जो है आपको मिलता है। जैसे देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, इसमें जोड़िए एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या है और दोनों को जोड़िए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 क्या है, विषम संख्या है। कहने का मतलब सम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा तो विषम संख्या मिलेगा। मान लीजिए सम 4 एक सम संख्या है, अब इसमें एक विषम संख्या जोड़िए 5 को, तो 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, तो 9 भी विषम हो गया। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेगा तो सम संख्या। इतना आपको याद रखिए, तब जा कर के ये जो आपको दिया हुआ है प्रश्न, इसमें पहला को आप साबित कर पाएंगे। इसमें आएगा आपको सब सम संख्या विषम संख्या से। तो ये जो पहला हम साबित करने जा रहे हैं कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसको हम साबित करके आपको दिखाते हैं। तो इसको साबित करने से पहले, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले आपको जो ये लिखे हैं इतना आपको लिख लेना है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना आपको लिख लेना है। जैसे देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक हम अभी आपको बताए थे कि जैसे 1 है पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक है और धनात्मक तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कहने का मतलब 1 जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि a जो है आपका 5 है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी कि हम मान लेते हैं कि 5 है, जिसमें b से भाग देने पर, इसमें भाग दे रहे हैं b से, ठीक है, b को एक संख्या होगा उससे इसमें भाग दे रहे हैं। तो भागफल जो है q और शेषफल वही कह रहा है कि भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 हम माने थे लेकिन 5 नहीं है, a है। कह रहा है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर, a पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है और इसमें b से हम भाग दे रहे हैं, तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लेने के बाद अब जो है भाग एल्गोरिदम से, तो भाग एल्गोरिदम से हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं कि a बराबर BQ + R होता है, जहाँ R का जो मान होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन R छोटा होता है, किससे छोटा होता है, B से, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, इसके अनुसार ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखिए कि यदि b बराबर 4
हो तो आप कहिएगा 4 कहाँ से आया। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो भी यहाँ रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4q+1 या 4q+3 के रूप में, इससे साबित करना है आपको कि साबित करिए 4q+1। तो देखिए 4 क्या है, बी के जगह पर है। 4q+1 का मतलब क्या हुआ, ये जैसे ये लिखा हुआ है 4q+1 यानी कि 4 की जगह पर बी होता है ना, bq+r होता है। तो r की जगह पर 1 लिखा हुआ है और b की जगह पर कितना लिखा हुआ है 4। तो जो भी b के जगह पर जो भी लिखा हुआ रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, वही आपको यहाँ लिखना है। अगर यहाँ 4q+1 है तो b का मान कितना लिखना है 4। अगर यहाँ 5q+1 रहता तो आपको b का मान यहाँ कितना लिखना होता 5 लिखना होता। फिर आपको 5 लिखना पड़ता है यहाँ पे। मान लीजिए कहता कि दिखाइए कि 2q+1 के रूप का होता है, तो आपको b की जगह पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना होता। ठीक है, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा b का मान वही आपको यहाँ लिखना है। तो हम लिखे हैं कि यदि b बराबर 4 हो तो जब b का मान 4 है तो इसमें फिर आप डालिए इसमें, तो a बराबर अब क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला में रखेंगे b का मान, तो अभी क्या हो जाएगा इसे देखिए। तो a बराबर b, तो b की जगह पर आप कितना हम रखेंगे 4 रखेंगे, क्योंकि b का मान हम 4 माने हैं। तो 4 और q है तो q और प्लस r हो जाएगा, जहाँ r जो है देखिए 0 के बराबर है या उससे बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे b से, और b का मान हम कितना माने हैं 4 माने हैं। तो हम b का मान यहाँ आप कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब r जो है कहता है यहाँ पे कि r जो है 0 से बराबर है, 0 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है, और लेकिन छोटा किससे है, r छोटा किससे है 4 से है। इसलिए r का जो मान होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो r का मान देखिए 0 के बराबर यानी कि 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा लिख लेते हैं 1 2 3। अब कहाँ तक लिखना है, तो देखिए 4 से छोटा, r का मान लिखते जाइए लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 से छोटा यानी कि जब 4 आता है 4 से छोटा क्या होता है 3 होता है। तो r का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, और r, तो r का जो मान होगा देखिए 0 के बराबर है तो 0 लिख लिए, बराबर था तो 0 लिख लिए, और 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4। और लेकिन छोटा किससे कर रहा है, छोटा कर रहा है कि 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या होगा 3 होगा। तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसे भी देखिए ना जी, अगर 4 से हम भाग देंगे, 4 से अगर हम भाग देते हैं तो अगर हमारा भाजक 4 है तो शेषफल क्या हो सकता है, आप खुद हम आपको बताएं शेषफल 0 भी होता है, और ना तो फिर भाजक से छोटा होता है। तो इस शेषफल जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यही तो लिखा हुआ है। तो r का मान 0 1 2 या 3 हो सकता है। अब देखिए जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 हो तो, ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो इसमें जो है आपको अब r का मान लिखना है। तो a बराबर 4q+r, ठीक है। अब आगे देखिए a बराबर 4q और प्लस है तो प्लस, r का मान कितना कर रहा है कि 0 होना चाहिए। जब r का मान 0 हो तो क्या होगा, तो जब r का मान 0 है तो यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे, यानी कि a का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा। 4q में 0 को जोड़ेंगे तो 4q ना होगा। अब देखिए 4q अब क्या है इसको चेक करिए। अब ये क्या लिखा हुआ है a क्या है आपका, सबसे पहले तो a जो है आपका, हम माने हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए 4q, अब q क्या है, तो q जो है आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि जहाँ q एक पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है अभी क्या है 4 क्या है सम संख्या है, ठीक है, 4 एक सम संख्या है, और q क्या है q एक पूर्णांक है। तो सम संख्या में जब हम पूर्णांक से गुणा करते हैं तो क्या होता है सम संख्या होता है।
होता है कि ना। अभी पीछे में एग्जांपल में आपको बताया था कि सम, अगर कोई भी सम संख्या हो, अगर उसमें आप पूर्णांक से गुना कर देंगे तो सम संख्या होता है। इसलिए ये जो होगा आपका 4q जो है क्या है, एक सम जो है सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या मतलब जैसे मान लें कि आपको बता देते हैं 4 है और q पूर्णांक है। आपको यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो 4q है, तो 4q का मतलब है कि 4 गुना q। अब देखिए 4 और q की जगह पर कोई भी पूर्णांक लिखिए, एक एक पूर्णांक है तो एक लिख लिए, तो 4 एक का 4 हो गया। 4 है और 4 में कोई पूर्णांक फिर 2 लिख लीजिए, तो 4 दूनी की 8। देखिए तो सम में ना आ रहा है, सम आ रहा है। और 4 क्या है, 4 एक पूर्णांक है, तो इसीलिए हम लिखे हैं सम पूर्णांक लिखे हैं कि 4 क्या है, एक सम पूर्णांक है। 8 क्या है, एक सम पूर्णांक है। तो जब r का मान 0 हम रखे तो a जो आया, a बराबर 4q आया। और 4q जो है आपका क्या होता है, एक सम पूर्णांक होता है, ठीक है। अब देखिए जब r बराबर, अभी तो 0 रखे थे, अब कितना रखना है, 1 रखना है। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4q प्लस r है, यानी कि 4q प्लस r की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि r का मान 1 है। इसमें 1 रख रहे हैं r का मान, तो r की जगह पे 1 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब चेक करिए कि 4q प्लस 1 जो है कैसा पूर्णांक है। देखिए 4q तो हम यहाँ पर आपको बता दिए कि 4q जो है सम पूर्णांक है, यानी कि सम संख्या मान लीजिए कि सम संख्या है। अब सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या मानते हैं कि 4q जो है सम संख्या है और प्लस है कितना, 1 क्या है, सम है कि विषम है, तो सम एक जो होता है विषम होता है। तो अगर सम है और सम में अगर हम विषम को जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम होता है। अभी हम पीछे आपको बताए थे। देखिए सम संख्या को ले लीजिए, 2 एक सम संख्या है और एक कितना है, विषम है, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या आया, विषम आया, विषम पूर्णांक आया। 3 एक पूर्णांक है ना जी, तो पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, सम है कि विषम है, तो विषम है, तो 3 एक विषम पूर्णांक हुआ। उसी तरह से 4q प्लस 1 क्या होगा आपका, तो 4q जो है आपका एक सम पूर्णांक है और इसमें एक हम जोड़ दिए, तो सम पूर्णांक में अगर एक जोड़ देंगे तो विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए 4q प्लस 1 जो है आपका एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए जब r बराबर 2 हो तो 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 है। तो जब r बराबर 2 हो तो ये बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4q प्लस, देखिए a बराबर जो है आपका 4q प्लस r है, तो r की जगह पर आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2। अब चेक करिए कि 4q प्लस 2 है जो सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, से चेक करिए। तो देखिए 4q तो हम यहाँ आपको बताइए दिए हैं कि सम है, कि सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक है और उसमें भी सम जोड़िएगा, कहने का मतलब है कि सम है, सम में अगर हम सम को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सम प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। तो 4q जो है सम संख्या है, इसमें भी 2 सम संख्या था, सम संख्या में सम संख्या जोड़ दिए तो समय संख्या ना आएगा। तो ये क्या हो गया, सम q पूर्णांक है। यहाँ पे प्रश्न में आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है, देखिए कि जहाँ q एक पूर्णांक है तो यहाँ पे सम पूर्णांक हो गया ये। जब r बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब कितना बचा, 3, तब 3 लिखेंगे। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 4q प्लस r है, तो r की जगह पर आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 3। ये है। अब इसको चेक करिए कि सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। तो देखिए 4 q आपको प्रश्न में दे रखा है कि q एक पूर्णांक है, तो ठीक है, q की जगह पर कुछ भी आप रख दीजिए, कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, जो मान आपको जो रख सकते हैं। तो मान लीजिए पूर्णांक है q, तो q की जगह पर हम 5 रख देते हैं, ठीक है। और प्लस में कितना है, 3 है, तो देखिए 4 × 20 और प्लस 3 कितना आया, 23 आया। तो 23 क्या हो गया आपका, सम है कि विषम है, तो विषम है।
और और 23 जो है एक पूर्णांक भी है, तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। तो 4q + 3 को हम विषम पूर्णांक लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यही तो था 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, चार कंडीशन हुआ, 4 शर्त मेरे पास आया, और चारों को हम जब चेक किए तो पता चला कि 4q और 4q + 2 दोनों जो है सम पूर्णांक आया। कैसा आया, सम है, सम पूर्णांक है। और 4q + 1 और 4q + 3 को जब हम चेक किए तो ये विषम पूर्णांक आया, विषम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर लिख लीजिए धनात्मक। जैसे कि मान लीजिए, अब फिर से एक और बताते हैं, 4q + 1 विषम धनात्मक, यहाँ पर लिख लीजिए इसको काट के, 4q + 1 जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये भी आपका जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो है सम, यहाँ पर लिख लीजिएगा धनात्मक, सम धनात्मक पूर्णांक है। और ये भी जो है आपका सम धनात्मक पूर्णांक है। फिर से बताते हैं कि 4q सम धनात्मक पूर्णांक कैसे है। देखिए 4q, ठीक है, तो 4 गुना q, q क्या है, q एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक आप लिखिए। चलिए 6 एक पूर्णांक है, लिख दीजिए। तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24, 24 क्या है, सम है कि विषम है, तो सम है, ठीक है। अब देखिए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या है, धनात्मक है। अब पूर्णांक भी है, क्योंकि p बट देखिए 24 जो है p/q के रूप में भी है, और q का मान 1 भी है, तो इसलिए पूर्णांक भी है। तो 4q सम धनात्मक पूर्णांक है, और 4q + 2 भी सम धनात्मक पूर्णांक है। जब 4q, देखिए अब इसको भी बता देते हैं आपको, 4q + 2, तो 4 और q एक पूर्णांक है, तो q पूर्णांक कोई भी 2 एक पूर्णांक भी है, तो 2 हम ले लिए और +2, तो 4 दूनी के 8 और +2 कितना होता है, 10। तो 10 भी तो सम धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो ये लिख दिए। अब 4q + 1, तो 4q + 1, तो 4 और q की जगह पर कोई भी पूर्णांक लिखिए, 5 एक पूर्णांक है और प्लस में 1, तो 4 × 5 = 20 और 1 21, तो 21 सम है कि विषम है, तो विषम है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो 4q + 3 भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। सबको चेक करके बता दिए, सब एग्जाम्पल देकर के आप बता दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखिए कि अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, माने हमने साबित करके आपको दिखा दिए। अब देखिए पहला इसमें साबित कर दिए कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, ये तो अब साबित हो गया। अब फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, जो आप ये धनात्मक विषम पूर्णांक को साबित किए हैं, इसको अगर हम वर्ग कर देंगे तो वो वर्ग जो होता है 8m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m जो है एक पूर्णांक है, ये m एक पूर्णांक है, इसी को साबित करना है। तो ठीक है, इसको भी हम साबित करते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, ये जो q देख रहे हैं, q एक पूर्णांक है। इसको साबित भी कर दिए हैं, तो ये आप लिख लिए इतना। अब आगे देखिए, यहाँ पे 2 केस बन रहा है, केस 1। अब दोनों में आपको इसको भी साबित करके बताना है कि 8m + 1 का रूप होता है, और इसका भी जो वर्ग होगा वो भी 8m + 1 का रूप का होगा। तो पहले इसका वर्ग करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसको वर्ग भी करके साबित कर देंगे कि इसका भी वर्ग करेंगे तो 8m + 1 का रूप का होगा। तो केस 1, माना
ए बराबर 4q प्लस 1। ठीक है, मान लेते हैं कि 4q प्लस 1 जो है इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर 4q प्लस 1। अब देखिए यहाँ आगे लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे वर्ग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपको कि दिखाइए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसका वर्ग जो है 8m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी वर्ग करके हमको बताना है। तो इसको हम वर्ग नहीं करेंगे, तो इसलिए लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करिए, तो ए है इसको भी हम वर्ग कर दिए, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, तो इसको स्क्वायर कर दिए, बराबर ये कितना है 4q प्लस 1, इसको भी हम स्क्वायर कर दिए। ए है, ए का स्क्वायर कितना हुआ, देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए गुना ए। अब जब ए गुना ए है तो इसके ऊपर में एक छिपा हुआ है, और गुना में क्या होता है कि राशि अगर एक ही है तो उसके ऊपर जो पावर होता है वो जुट जाता है। तो ए एक ही राशि है तो इसको ए लिख दिए, और पावर एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बराबर। अब 4q प्लस 1 है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 4q प्लस 1 इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसको आप a मान लीजिए, प्लस है, और इसको आप b मान लीजिए, तो a प्लस बी का स्क्वायर ही है। और a प्लस बी के जो स्क्वायर होता है इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर आप इसको रख दीजिए, तो इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए आप b। ठीक है, तो कहता है ए स्क्वायर, यानी कि जो एक जगह पर कितना है 4q, तो 4q का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 लिख दिए। ए का मान कितना है 4q है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना में करके 4q गुना बी का मान कितना है 1 है, तो बी का मान लिखेंगे 1, और प्लस है तो लिख दिए प्लस, और उसके बाद है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 है, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4q के होल स्क्वायर क्या होगा, तो 4q का जो होल स्क्वायर है इसका मतलब है कि 4q गुना 4q 4q के स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि 4q गुना 4q। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और q में q से गुना करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, क्योंकि q एक ही राशि है, इसके ऊपर भी एक है इसके ऊपर भी एक है, तो पावर दोनों का क्या हो गया जुट गया। तो आंसर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16q स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो यहाँ लिख दिए प्लस 2ab तो देखिए 2 गुना 4, तो 2 चौके 8, और 8 में 1 से गुना किए तो 8 है, और गुना में क्या है q है, तो ये हो गया आपका 8q, और प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 1 गुना 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 तो इसका स्क्वायर हम किए तो इतना आया, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। इसमें 16q स्क्वायर है, इसमें 8q है, तो हम इसमें 8 जो है कॉमन लेते हैं, क्योंकि 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो दोनों में 8 है, तो 8 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 8 हम कॉमन ले लिए तो इसमें कितना बच गया, 8 का पढ़ेंगे 2 मरतबे, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, तो 2 हो गया। और q स्क्वायर है तो यहाँ पे q स्क्वायर लिख देंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है कि 8 जब कॉमन लिए तो 8 में 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 और q स्क्वायर। देखिए प्लस है तो प्लस 8, इसमें आपको 8q था, इसमें से 8 आप कॉमन ले लिए, यानी 8 को आप निकाल लिए तो इसमें कितना बचा खाली q बचा, तो q लिख देंगे। और ये प्लस है तो प्लस 1 ठीक है, अब लिखेंगे आगे, फिर लिखेंगे 8, और ये जितना देख रहे हैं 2q स्क्वायर प्लस q, इसको हम पूरा को मान लेते हैं m, तो 8 और इस पूरे को क्या हो गया m मान लिए, और प्लस 1 लिख दीजिए यहाँ पे, जहाँ m बराबर
2q² प्लस q, यानी कि जो m है वो m बराबर हम माने हैं 2q² प्लस q। इसको हम क्या मान लिए हैं, ये जो पूरा है इसको हम m मान लिए हैं। यही ना कह रहा है साबित करने के लिए कि दिखाइए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है, ये जो धनात्मक का विषम पूर्णांक है ये, इसको आप m मान लिए थे कि ये a को एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी इसको, तो इसको हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8m+1 के रूप का हो जाएगा। तो देखिए इसको हम धनात्मक विषम पूर्णांक था और इसको जब हम स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो वर्ग करने के बाद भी जो हमारा कितना आ रहा है 8m+1 के रूप में आया कि नहीं आया, यही साबित करने के लिए कह रहा था। ये तो इसको किए हैं, अब इसको भी करके बता देते हैं। केस 2, माना a बराबर 4q प्लस 3, जहाँ a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि जहाँ a जो है यही लिख लीजिएगा, ये वाला यहाँ पे छूट गया था इसमें। अब कहते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कैसे हम आप कहिएगा कि बताइए इसको कैसे होगा ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए 4q प्लस 3 है, तो 4 गुना q क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक जगह पर मान लीजिए एक पूर्णांक है तो 1 लिख लिए, प्लस 3, तो 4 एका 4 और प्लस 3 कितना होता है 7। तो 7 क्या है आपका धनात्मक भी है प्लस में है तो, और विषम भी है। देखिए दूसरे प्रॉपर नहीं कट रहा है, विषम भी है और पूर्णांक भी है, इसलिए a क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो वही ना माने हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसका सिद्ध करिए, इसी को कहता है कि इसको सिद्ध करिए, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसको सिद्ध करिए कि इसका जो वर्ग होगा वो 8m+1 का होगा। ठीक है, वर्ग करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए a है तो a का भी हम वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, इधर 4q प्लस 3 है, इसका भी हम वर्ग कर दिए। तो a का स्क्वायर कितना होगा, देखिए a का स्क्वायर है यानी कि a गुना a, तो a में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर छिपा हुआ एक एक, और राशि जब एक ही रहता है तो उसके पावर जुड़ जाता है। तो a का स्क्वायर कितना होगा a²। अब है 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको भी a प्लस b के, या देखिए 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये जो है आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, इसको आप a मान लीजिए और 3 है इसको आप b मान लीजिए। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर इसी का रूप है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a², तो a के जगह पर कितना है 4q है, यानी कि 4q का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 a के जगह पर कितना है 4q, लिखेंगे यहाँ पे 4q गुना b के जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस b² b कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 4q है इसका होल स्क्वायर है, यानी कि 4q में 4q से गुना करिए तो 4 चक 16, और q में q से गुना करेंगे तो हो जाएगा q²। तो 4q के होल स्क्वायर कितना हो गया 16q², प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। अब देखिए 2 गुना 4q गुना 3 है, तो 2 का पढ़ेंगे 4 मरतबे तो 8 हो जाएगा, और 8 का पढ़ेंगे 3 मरतबे तो 8 या 24 हो जाएगा, और गुना में क्या है q है तो q हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, तो इस 4q प्लस 3 का स्क्वायर हम किए तो इतना आया। तो इसको लिखिए 16q² प्लस 24
क्यू और प्लस 9। अब देखिए 16 क्यू स्क्वायर प्लस कितना है 24 क्यू और कितना है प्लस 9 है, तो 9 को आप लिख सकते हैं 8 प्लस 1। 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1। 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन सम में देखिए क्या है, इसमें भी देखिए कॉमन 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो कॉमन हम 8 को कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन होता है कि जो सम में हो वही कॉमन होता है, तो इसमें 8 ले लिए। तो देखिए 16 है तो 8 का पढ़ेंगे 2 मरतबे, तो 8 दूनी का 16 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस 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 होता है। 8 का पढ़ेंगे 3 मरतबे तो 8 तिया 24, तो ये हो गया, और क्यू बच गया तो क्यू को लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 हम कॉमन ले लिए, तो इसमें कितना बचा 1 बचा, तो 1 लिख दिए। और इधर प्लस 1 है तो प्लस 1, एक स्टेप और आगे लिखिए 8, और ये जितना लिखा हुआ है कॉमन में जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप m मान लीजिए, तो 8 m हो गया और प्लस में 1 यहाँ पे लिख दीजिए कि जहाँ m बराबर 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 माना। तो देखिए इसको भी इसको भी 4q प्लस 3 को भी हम वर्ग किए, तो वर्ग करने पर कितना आया 8m प्लस 1 आया। और जब 4q प्लस 1 को हम वर्ग किए दोनों तरफ, तो इसका भी वर्ग जो किए तो कितना आया 8m प्लस 1 आया। इसी को साबित करने के लिए कह रहा था कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो दोनों को हम प्रूफ कर दिए, इसमें भी प्रूफ कर दिए, इसमें भी 8m प्लस 1 आ गया और इसमें भी 8m प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः प्रत्येक धनात्मक विषम, देखिए अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप 8m प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। इसी को हमको साबित करना था, तो साबित करके दिखाना था और हम प्रूफ कर दिए।